अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मुश्किल ड्रामा की मुकम्मल कहानी। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मुश्किल ड्रामा इन दिनों सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी आखिरी किस्त में क्या होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी लास्ट एपिसोड तक में क्या होगा। हम इसका मुकम्मल रिव्यू आपको बताते हैं। फराज बिल आखिर अपने और सबीन के रिश्ते को मानने पर मजबूर हो जाएगा। वो अपनी माँ को बताएगा कि वो उस रात उससे मिलने नहीं जाना चाहता था और ना ही उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये दोनों ही काम हो गए। फराज की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ के दिल में शक आ जाएगा कि कहीं फराज सबीन को अपनी ज़िंदगी में सोच तो नहीं रहा। वो तो ये सोचकर खुश हो बैठी थी कि फराज कभी भी सबीन को अपनी बीवी तस्लीम नहीं करेगा और वो किसी न किसी तरह सबीन को इस घर से निकाल देंगी। वो अपनी बेटी को भी यही बताती हैं कि मुझे लगता है कि फराज पर कोई जादू टोना करवाया गया है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। सबीन की माँ और बाप दोनों ही सबीन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। सबीन की माँ उसके बाप को बताएगी कि फराज आया था और वो सबीन को ले गया है। फराज सबीन को लेकर आइसक्रीम खिलाने जाएगा। वो वहाँ बहुत अच्छे मूड में होंगे। सबीन बहुत खुश होगी कि आखिरकार फराज उससे मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि वो भी सच्चे दिल से फराज से मोहब्बत करने लगी थी। उस रात जो कुछ हुआ उसमें उसका बिल्कुल भी कसूर नहीं था। वो तो अपनी दोस्त हरीम की खातिर फराज से मिलने के लिए आई थी। वो नहीं जानती थी कि इतना कुछ हो जाएगा। हरीम असफंद को फांस लेगी और असफंद उससे शादी करने के लिए सबसे पहले ख़बर सुनाएगा अपने भाई फराज को। वो फराज और सबीन से कहेगा कि मैंने भी शादी करने का फ़ैसला कर लिया है, और वो लड़की सबीन की दोस्त है। हरीम को होटल बुलवाएगा। वहाँ हरीम को देखकर सबीन और फराज शॉक्ड रह जाएंगे। फराज अपने भाई असफंद से कहेगा कि मैं आपकी शादी इस लड़की से नहीं होने दूंगा, ये लड़की फ्रॉड है। लेकिन असफंद के सर पर तो इश्क का भूत सवार है। वो अपने भाई की बात मानने से ही इनकार कर देगा। सबीन भी असफंद को सारी हकीकत बताएगी, लेकिन वो उसकी बात पर भी यकीन नहीं करेगा। असफंद अपनी माँ को मना लेगा। वो रिश्ता लेकर हरीम के घर जाएंगे और वहाँ पर उनकी मंगनी हो जाएगी। हरीम बहुत खुश होगी कि उसने एक रास्ता चुन लिया है जिस पर चलकर वो फराज और सबीन को बर्बाद कर देगी और फराज के साथ शादी भी कर लेगी। फराज और सबीन की लाख ना चाहने के बावजूद भी असफंद की शादी हरीम के साथ हो जाएगी। असफंद बहुत ज़्यादा खुश होगा। उसे तो मालूम भी नहीं है कि हरीम कैसी लड़की है। वो तो उसे एक बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की समझता है। हरीम घर में आते ही सबीन को धमकियाँ देना शुरू कर देगी कि मैं अब आ गई हूँ, मैं तुम्हें फराज की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी। मैं एक गलत बस पर चढ़कर आई हूँ, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ जाऊँगी और तुम्हें फराज की ज़िंदगी से निकाल कर ख़ुद फराज की ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँगी। हरीम के घर में आते ही कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि अब हरीम अपनी सास के साथ मिलकर सबीन को बेइंतहा तंग करने वाली है। ऐसी चालें चलेगी कि सबीन और फराज का रिश्ता टूट जाए और वो घर वालों के दिल में भी उसकी नफ़रत बढ़ाती रहेगी। लेकिन सबीन खामोश रहकर फराज के दिल में अपनी मोहब्बत बढ़ाती रहेगी। फराज ये सब कुछ देखेगा कि हरीम किस तरह से सबीन को इस्तेमाल कर रही है और उसको बेजा तंग कर रही है, और उसकी माँ भी उसके साथ मिली हुई है, तो उसके दिल में सबीन की मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हरीम सबीन को इतना ज़्यादा तंग करेगी कि उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। हरीम के थप्पड़ मारने पर सबीन भी उसको थप्पड़ मार कर कहेगी कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा डराया है कि अब मैं डरना भूल गई हूँ, अब डरने की बारी तुम्हारी है। अब वो सबीन से इस तरह बदला लेगी कि सबीन खुद भी हैरान रह जाएगी कि ये वही सबीन है जिसके मुंह में ज़बान ही नहीं थी, और ये इतनी बहादुर भी हो सकती है। बेशक उससे फराज की मोहब्बत ने ही इतना बहादुर बना दिया है। हरीम असफंद को पाकर भी खुश नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो असफंद के साथ शादी करे। असफंद बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसे हरीम जैसी बीवी मिली है, लेकिन जब फराज अपने भाई को ये सारी हकीकत बताएगा और उससे सब कुछ साफ साफ खोल कर बताएगा कि हरीम ने उसकी वजह से उससे शादी की है, तब असफंद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो गुस्से में फराज के साथ भी लड़ पड़ेगा और कहेगा कि
حریم ایک بہت اچھی لڑکی ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، تم کیوں میرے اور حریم کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ سبین بھی فراز کو سمجھاتی ہے کہ اب اسفند کو سمجھانا بیکار ہے کیونکہ وہ ہماری کوئی بات نہیں سنے گا۔ اس کے دل و دماغ پر حریم کا عشق چھایا ہوا ہے۔ سبین دعا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ حریم کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے اور بالآخر کہانی میں کچھ ایسا ٹوئسٹ آئے گا کہ واقعی حریم کی ساری چالیں ناکام ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب اسفند کو بھی کچھ یقین ہونا شروع ہو جائے گا کہ میرا بھائی اور بھابھی بالکل صحیح کہتے ہیں، وہ بھی سوچنے لگ جائے گا۔ لیکن فراز اور سبین کی حقیقت بتانے پر بھی اسے اتنا زیادہ یقین نہیں آئے گا۔ حریم فراز کو بلائے گی کہ وہ آ کر اس سے ملے۔ جب فراز اس سے ملنے کے لیے جائے گا تو وہ کہے گی کہ میں نے تمہارے بھائی سے اس لیے شادی کی ہے کہ میں تم تک پہنچنا چاہتی تھی۔ فراز اسے کہے گا کہ تم اب میرے بھائی کی بیوی ہو اور میری بھابھی ہو، اس لیے تمہاری عزت مجھ پر فرض ہے۔ لیکن حریم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی رہے گی جس سے فراز اور سبین کو تکلیف ہو۔ وہ ہمیشہ ہی فراز کے آگے پیچھے پھرے گی۔ یہ کچھ دیکھ کر آخر کار اسفند بھی چونک جائے گا اور اسے بھی سبین کی باتیں سچ لگنے لگیں گی۔ ان دونوں بھائیوں میں اس بات پر بہت زیادہ لڑائی بھی ہوگی۔ اسفند اور سرفراز اتنا لڑیں گے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسفند پر یہ ساری حقیقت کھلے گی تو وہ خود کو روک نہیں پائے گا اور یہاں پر آ کر لگتا ہے کہ فراز اپنے آپ کو ختم کر لے گا، کیونکہ اسے یہ برداشت ہی نہیں ہوگا کہ حریم اس سے نہیں بلکہ اس کے چھوٹے بھائی سے محبت کرتی ہے اور وہ اس کی زندگی میں اس لیے شامل ہوئی تاکہ وہ فراز کو پا سکے۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اسفند کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ سبین اور فراز کی شادی حریم کے لیے کس طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس نے مجبوری کی حالت میں اسفند سے شادی کی۔ اسفند سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا۔